हम लोग एकत्रित नहीं रह पाए। पहले की हम लोग कल्पना करते हैं पहले का समय कैसा था, समाज में समरसता कैसे रहता था, आप लोग कल्पना करेंगे। हम लोग ने देखा है, अपने आंखों से देखा है, अनुभव किया है। शाम के हर दरवाजे पर 2 4 5 आदमी बैठ जाता था आसपास। लेकिन आज की स्थिति क्या है, इसके दरवाजे पर अगर 5 दिन आप लगातार बैठ जाएंगे तो लोग गुनगुनाना शुरू कर देता है, का बात है कि भाई आदमी 5 दिन से लगातार इसके दरवाजे पर बैठ रहा है। तो इस टाइप की स्थिति को से जो क्रिएट होते जा रहा है, आप सबों का सहयोग आपके क्षेत्र में छपरा में कहाँ महाराजगंज लोकसभा में कहाँ ऐसे कार्यक्रम रविदास जयंती के अवसर पर मनेगा विशेष रूप से? हमने अभी अपने जिला में 20 मंडल है। 20 मंडल में हर मंडल में कम से कम 10 जगह का सूची हमने तैयार किया है। वहाँ के कार्यकर्ताओं को बैठा करके बैठक भी किया और वहाँ हर यानी हमको लगता है कि हर गांव में एक न एक जगह जरूर होगा। अपने जिला के हर गांव में एक न एक जगह या पंचायत में एक जगह। आज रविदास जयंती गुरु पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो रही है। हाँ, गुरु पूर्णिमा से आज प्रारंभ हो रहा है और माघ पूर्णिमा को यह लास्ट करेगा। माघ पूर्णिमा तक लगातार चलेगा? लगातार चलेगा। इसमें कई एक यात्रा हमने बताया आपको कि अभी वहाँ से मिट्टी आ रहा है। लोगों का क्या संदेश रहेगा रविदास जी का जो कार्य था उसके? मुख्य संदेश सामाजिक समरसता। आज रविदास जी के माध्यम से हर वर्ग के लोग दीपोत्सव मना रहे हैं, हर घर के लोग उनका पूजा करेंगे, हर घर में वो पूजे जाएंगे, हर मंदिर मठ मंदिर में वे स्थापित किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से सामाजिक समरसता भी बनेगा। मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता जिला में आएगा। जिला में किसी मठ या मंदिर पर उसको स्थापित किया जाएगा और वहाँ से हम मंडल और बूथ स्तर तक पहुँचाएंगे। वहाँ से भी कलश हर मंडल में जाएगा, हर बूथ स्तर तक जाएगा और जिला के प्रत्येक घर तक, हर परिवार तक उस कलश को पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, ताकि उनके जीवन से सीख लेकर के समाज में जो अभी त्रुटियाँ थोड़ा सा व्याप्त हो गई। आज हम देख रहे हैं कि समाज हमारा जात पात में बढ़ता जा रहा है, धर्म संप्रदाय में बढ़ता जा रहा है। इसको समाप्त करने के लिए इस टाइप का कार्यक्रम अति आवश्यक है। हम अगर जात पात के हमने देखा अभी जो स्थिति क्रिएट है पूरे देश की मैं बात करता हूँ, जात के लोग जात का के नेता का, जात के महानुभाव जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जात के लोग उसका उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इससे क्या हो और जात पात मजबूत होगा। तो उस सब को तोड़ने के लिए मेरे यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले हुआ है, बाल गंगाधर तिलक जयंती था ना, और चंद्रशेखर आज़ाद का जयंती एक दिन हमारे गांव में मनाया गया। हमने उस पर देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी लिखा हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी। हमारा लाइफ इतना निंगा हो गया, लगभग 60-62 साल का उम्र मेरा हुआ। हमने आज तक कभी कोशिश नहीं किया कि चंद्रशेखर आज़ाद किस जाति के लोग, देश के महान विभूति हैं, उनको लोग जात के वजह से याद नहीं करता है। गांधी जी का जात कौन पूछता है? सचिन तेंदुलकर का जात कौन पूछता है? कोई जानने का कोशिश करता है? वैभव सूर्यवंशी अभी हमारा अपने राज्य का एक गौरव है, देश का गौरव है, दुनिया का गौरव है। उसका जाति जानने का कोई कोशिश किया? आदमी का पहचान उसके कर्म से होता है, उसके गुण और दोष के आधार पर होता है। तो जब ये हमने यह फील किया कि तिवारी लिखने का मकसद क्या था,
यानी हम तिवारी हैं, यहाँ पर तिवारी का संख्या ज़्यादा है तो हम तिवारी लिख देंगे तो हम तिवारी लोग ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे। तो हमने पूछा, एक आदमी से पूछा, संयोग से मैं नहीं था उस दिन, कार्यक्रम में तो नहीं था, लेकिन पूछा कि भाई आप चंद्रशेखर आज़ाद आप ऊपर ले जा रहे हैं कि नीचे ला रहे हैं? जब उनका जन्मदिन हम तिवारी ही मनाना शुरू कर देंगे, हो सकता है कि तिवारी हों, चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी हों, तो उनका जीवनी जब हम ही लोग मनाना शुरू कर देंगे तो दूसरा कोई उनको अपना नेता कैसे माने? इस टाइप की बात, भेदभाव समाज में नहीं होनी चाहिए। उनका जीवन, चंद्रशेखर आज़ाद इतना छोटा व्यक्ति नहीं थे कि उनके केवल ब्राह्मण की वजह से उनकी पहचान, उनके पूरे दुनिया के लोग उनको जानते हैं। अब पूरे दुनिया के लोग उनको पूछते हैं। गांधी जी ऐसे अपना पहचान नहीं बनाए, अपने कर्मों से बनाया है, उसके पूरे दुनिया के लोग उनको पूछते हैं। पूरे दुनिया के लोग उनके सिद्धांतों को अपनाना, जो नहीं भी अपनाया वह भी आज के समय में अपनाना चाहता है। तो इसलिए इस टाइप के महान व्यक्तित्व जो अपने देश में हैं, उनका आदर करना, उनके जीवनी से कुछ सीख लेना, ये हमारा परम कर्तव्य है। और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी आप हमारे पत्रकार छायाकार बंधु हैं, आप हमारे समाज के स्तंभ हैं, आप सबों से आग्रह भी होगा कि इस टाइप के भेदभाव जो समाज में पनप रहा है उसमें आप लोग भी आगे आइए। और सभी कार्यकर्ताओं से, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ इस आज के मौके पर कि आप सब लोग इस टाइप का कार्यक्रम का आयोजन करें। यह जो कार्यक्रम इस टाइप का आयोजन होता है उसमें सब लोग भागीदारी अपना सुनिश्चित करें, तभी इसका कोई महत्व होगा। न तो हम लोग जीवनी मनाते रह जाएंगे, उसका ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। अब मैं उनका जो कार्यक्रम है चर्चा कर रहा था कि मिट्टी आएगा, हर घर तक पहुंचाया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि हर घर का अपना घर का नींव, नया घर बनाने जा रहे हैं तो उसके नींव में एक टिक्की डाल दीजिए, ताकि आपका लगाव इस टाइप के संतोष से बढ़े, और तभी समाज में भेदभाव कम होगा। और जो कार्यक्रम है उसको मैं एक ढंग से पढ़ देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 150वें जयंती वर्ष पर देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान की घोषणा के मुख्य बिंदु संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 50वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा 29 जुलाई 26 आषाढ़ पूर्णिमा से 20 फरवरी 27 माघ पूर्णिमा तक पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। गुरु रविदास महाराज किसी एक समाज के संत नहीं, वे संतों के संत थे, बल्कि संपूर्ण मानवता के महान पथ प्रदर्शक हैं। उनका बेगमपुरा का दर्शन ऐसे समाज की कल्पना है जहाँ किसी प्रकार का दुख, पीड़ा या भेदभाव न हो। फ्रांसीसी क्रांति और अब्राहम लिंकन के स्वतंत्रता संबंधी भाषणों से सदियों पहले श्री गुरु रविदास महाराज जी ने दुनिया के समानता और समरसता का विचार दिया। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के संध्या पर देश भर में सभी मंदिरों में समरसता दीप महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। यानी आज अपने क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ, अपने जिला में कम से कम 200 जगहों पर दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया। आज उनका जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं 29 तारीख आषाढ़ पूर्णिमा से, तो आज उनका तैल चित्र है, जहाँ मंदिर है उनका स्वयं वहाँ उस मंदिर में नहीं है तो वहाँ पर फोटो लगा करके, किसी मठ मंदिर पर फोटो उनका लगा करके हम लोग दीपोत्सव करेंगे। तो ऐसे सिर्फ 200 से ज़्यादा स्थान हमने चिन्हित किया है जहाँ आज होगा। कलश बंधन अभियान के माध्यम से जन्मस्थली श्री गोवर्धनपुर वाराणसी की पवित्र मिट्टी से भरे कलश हर प्रदेश, जिला और मंडल, गांव स्तर तक पहुंचेगी। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 13 सचखंड बल्लान जालंधर से जन्मस्थली श्री गोवर्धनपुर वाराणसी तक निकले श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा। यह
निकलेगा सचखंड बला जालंधर से गोवर्धनपुर जो उनका जन्मस्थली है वहाँ तक यह यात्रा निकलेगा। गुरु रविदास जी द्वारा दिखाया गया मार्ग ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प का मूल आधार है। यह ज्ञान सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, विकसित भारत के निर्माण का व्यापक जन आंदोलन बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का इसमें सहयोग, कि आपका सहयोग अति आवश्यक है इस टाइप के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा, समाज बदलेगा। आने वाला समय अगर हम सबका प्रयास नहीं होगा तो जो इस टाइप का देश में स्थिति बनते जा